अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अगर आपको मेरा नावल अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए रीड करते हैं। उफ़, मैं तो थक गई आज। मामा मैं सोने जा रही हूँ। कल दिन तक मुझे कोई ना जगाए। नैन बेटा रुको, तुमसे बात करनी है। नहीं नैन जाओ तुम। मिसेस मुस्तफ़ा ने जो नैन को रोका था अभी कुछ कहती कि मुस्तफ़ा साहब ने इनका हाथ पर दबाव दिया था। ओके ये कहकर नैन कांधे उचकाती अपने कमरे में चली गई थी। आपने रोका क्यों मुझे इससे बात करने से? वो इसलिए कि देखा नहीं है वो कितनी थक चुकी है। इसको रेस्ट करने दो, कल कर लेंगे बात। नहीं नहीं, वो कैसे ऐसा कर सकता है? वो मेरा है, सिर्फ मेरा है। वो कैसे किसी और से शादी कर सकता है? तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी। नहीं नहीं, तुम्हें करना होगा। दायम मेरा है और सिर्फ मेरा है। तुम सिर्फ मेरे हो। ये कहते ही रमला ने हाथ में मौजूद ग्लास सामने लगे शीशे पर मारा था। ओह हो, इतना गुस्सा! मेरी जान को क्या हुआ है? फैज़ी तुम? ये कहते रमला फैज़ी के गले लगी थी। हाँ डार्लिंग मैं। तुम कब आए वापस? मैं आज सुबह आया। आई मिस यू सो मच फैज़ी। ये कहकर रमला फैज़ी के होंठों पर गई थी और फैज़ी ने इसको बेड पर गिरा लिया तो वो दुनिया से गुम अपनी गंदगी कर रहे थे। अब देखना ये रमला किस हाल तक जाती है शाह को पाने के लिए। शाह जो इसको सीने से लगाए इसकी पीठ सहला रहा था। जाओ मेरी जान, चेंज कर लो। अगर तुम 2 मिनट ऐसे ही रही मैं हर हद पार कर दूंगा। शाह के कहने की देर थी कि नैन भागकर वॉशरूम में चली गई थी। इसने दरवाजे के साथ टेक लगाकर अपने होंठों को छुआ था। उफ, अपने हाथों में छुपा गई थी। थोड़ी देर बाद वो पिंक कलर की शलवार कमीज़ पहन के बाहर आई थी। कपड़े इसके नैन हैंग कर गई थी। यहाँ आओ दानी। दानी जो शावर लेके आई थी कि शाह ब्लैक और ट्राउज़र और ब्लैक बनियान पहने लेटा हुआ था। दानी यहाँ आओ। जबकि दानी शाह को देखकर छोटे छोटे कदम लेती बेड के पास आई थी। बेड के पास आकर दानी हाथों की उंगलियां मरोड़ रही थी। शाह ने इसको खींच कर अपने ऊपर गिराया था और इसकी पेट और कमर पर हाथ लपेट कर अपने हसार में लिया था। सो जाओ मेरी जान, इससे पहले कि मैं हर हद पार कर जाऊं। ये कहकर शाह ने आंखें बंद कर ली थी जबकि दानी भी सोने की कोशिश कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम पप्पो, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मीर बेटा मैं ठीक हूँ। कैसी रही कल की मीटिंग? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी रही। आप बताओ आप कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। जी बोले पप्पो। बेटा आयशा से कल तुम मिल चुके हो। मैं चाहती हूँ इस इतवार को तुम्हारा निकाह कर दूँ। मीर जो जूस पी रहा था वो कुछ देर साकित हो गया था। मीर बेटा। जी पप्पो, जैसी आपकी मर्ज़ी, मैं चलता हूँ। ये कहते मीर बाहर चला गया था। शाह। शाह जी। शाह उठ जाएं इससे पहले कोई आए और आपको यहाँ देख ले। उठ रहा हूँ यार, क्या हो गया है? शाह जो दानी को हसार में लिए लेटा हुआ था कि अलार्म की आवाज़ पर दानी जाग गई थी। शाह उठे, प्लीज़ देखे साथ हो गए हैं। शाह ने आंखें खोली थी। क्या करूँ, इतनी प्यारी बीवी छोड़कर जाने का दिल ही नहीं कर रहा कि बीवी नहीं मनगूंहा हूँ, चले जाए। ऐसे कैसे? पहले एक किस दो। मैं कैसे शाह? क्या मतलब कैसे? आप तुमको किस करनी भी नहीं आती है? उफ़, कितनी नालायक बीवी है, बीवी हो ना तुम। चलो मैं तुमको सिखाता हूँ। ये कहते ही शाह ने इसको अपने ऊपर झुकाया था और शिद्दत से इसके होंठ पर झुक गया था जब दानी पड़पड़ा के रह गई थी। थोड़ी देर बाद शाह पीछे हुआ था और ज़ोर से दानी को अपने सीने से लगाया था। चलो मैं अब चलता हूँ। ये कहकर रूम से निकल गया था जब दानी ने शर्मा के अपना सर तकिए में रख दिया था। हेलो, हाँ बोल मीर, कहाँ है तू? शाह मैं घर पर हूँ, मुझे आके मिल ऑफिस में। अच्छा मैं आता हूँ। शाह जो दानी के रूम से आया था शावर लेके बाहर निकला था कि इसका सेल बजा था। इसने वाइट जीन्स पर ब्लैक शर्ट पहनी थी और फ़ोन और वॉलेट पैंट की जेब में रख के निकल गया था। कहाँ जा रहे हो बरखुरदार? नाश्ता तो करो। नहीं बाबा, वो मीर की कॉल आई थी, मैं इसकी तरफ जा रहा हूँ, नाश्ता भी वही कर लूँगा, अभी देर हो रही है। ये कहकर शाह चला गया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी बच्ची? अल्हम्दुलिल्लाह मामू, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी। अरे यहाँ आओ अपनी मामी के पास। दानी जो अभी आई थी उनके मिस्टर शाह और मिसेस शाह और साइमा बेगम बेटी नाश्ता कर रही थी। यहाँ बैठो मेरे पास। मिसेस शाह इसको अपने हाथों से नाश्ता कराने लगी थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसा है तू? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, तू कैसा है? मैं भी ठीक हूँ। शाह क्या हुआ, सब खैरियत है ना?
मीर इतनी अर्जेंटली क्यों बुलाया है? हाँ सब खैरियत है मेरे यार। शाह क्या लेगा तू? कॉफ़ी पिला दे। ये कहकर वो दोनों ऑफिस में पड़े सोफ़ा सेट पर बैठ गए थे। शाह हाँ देख जो मैं कहने जा रहा हूँ ना, ज़रा ध्यान से सुनना। एक्चुअली ना क्या मीर मीर बोल ना, वो फैज़ी कुछ करने वाला है। क्या मतलब मीर? साफ साफ बता। वो भाभी पर नज़र रखे हुए है। जैसे तुमने कहा था इस पर नज़र रखने का, मैंने इस पर नज़र रखी है। वो पिछले कुछ दिनों से मुसलसल भाभी का पीछा कर रहा है और इन पर नज़र रखे हुए है, और वो अब कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। मुझे भी लग रहा है ये इंसान कुछ ना कुछ करेगा। अपने बंदों से कहो नज़र रखे इन पर। क्या करता है, कहाँ जाता है, हर पल की खबर चाहिए मुझे इसकी। सही। और बताओ पप्पू कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। मैं आई कम इन सर? यस कम इन सर। आप लोगों की कॉफ़ी ठीक है, टेबल पर रख दो। ये कहकर मीर ने वर्कर से ले ली थी। और बता क्या चल रहा है आजकल, और कैसा लग रहा है शादीशुदा मतलब के निकाहशुदा होके? हाय हाय यार, इसका भी अपना ही मज़ा है। वैसे मैं भी इस निकाहशुदा की तहरीक में शामिल हो रहा हूँ। ओह अच्छा, शाह ने बिना गौर किए कहा था। एक मिनट, तुमने क्या कहा? क्या कहा मैंने शाह? कि तू? ओ माय गॉड, मतलब कि तू? जी जी बिल्कुल। कल निकाह है मेरा। आज आना था इनविटेशन देने। यू इंसान। शाह देख मुक्का ना मारना। 4 दिन तक निशान नहीं जाएगा और कल मेरा निकाह है। बकवास न कर। ये बता कौन है वो जिसके नसीब बर्बाद हुए? क्या मतलब बर्बाद? कि भाई मेरी बीवी राज करेगी। राज? हाँ तो सफाइयाँ करेगा ना, बस कर। राज का कुछ लगता है क्या? ये बता कौन है वो, कैसी है? मुझे नहीं पता कौन है और कैसी दिखती है। पप्पो की दोस्त की बेटी है। मतलब कि तू अरेंज मैरिज कर रहा है? हाँ बिल्कुल। तो तू वो मशरकी लड़कियों से भी ज़्यादा ऊपर की चीज़ है तू। चल अल्लाह पाक तुमको खुश रखे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। यार मम्मा एक कप चाय का पिला दे। और प्लीज़ डांटना मत, मैं लेट क्यों उठी हूँ? कल थक गई थी ना इसलिए लेट उठी हूँ। यह कहकर दानी सोफे पर बैठ गई थी। वैसे मम्मा ये किस बात की तैयारी हो रही है? खैरियत है ना? वाह मम्मा ये इतना प्यारा ड्रेस किस लिए है? हाय मम्मा लेकिन ये दुल्हन वाला है ना, ऐसे ड्रेस दुल्हन पहनती है ना। मिस्टर मुस्तफ़ा और मिसेस मुस्तफ़ा चाय पी रहे थे कि नैन दिन के 3 बजे सोकर उठ के नीचे आई थी और आकर हमेशा की तरह शुरू हो गई थी। हाँ यहाँ बैठो, यहाँ आओ बेटा मेरे पास। मुस्तफ़ा साहब ने इसको अपने पास बुलाया था। जी जी बाबा, ये कहकर नैन मुस्तफ़ा साहब के साथ बैठ गई थी। बेटा अगर मैं कोई फ़ैसला लूँ तो आप मानोगी? जी क्यों नहीं बाबा, आपसे बेहतर कोई नहीं फ़ैसला कर सकता मेरे लिए। बेटा कल आपका निकाह है। वो इनकी तरफ नैन ने इनकी तरफ देखा था। क्या हुआ? जबकि नैन ने एक झटके से मुड़कर बेटा कुछ नहीं झटके से मुड़ी। बेटा कुछ नहीं बाबा, जैसे आपकी मर्ज़ी है। देखा बेगम, मैंने कहा था ना कि ये मेरी बात मानेगी, मेरा बच्चा। ये कहकर मुस्तफ़ा साहब ने इसको गले से लगाया था। बेगम मिठाई ले आओ भाई, मुंह मीठा करे। जी जी ज़रूर। ये कहकर नैन की मम्मा मिठाई लेने चली गई थी। बेटा खुश हो? जी बाबा जान। मेरा बच्चा ये ले जी, मुंह मीठा करे और मैं दानी लोगों को दावत देने दे लूँ। ठीक है बेगम। अस्सलाम वालेकुम बहन जी, कैसी है? बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। सबसे पहले बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, कल नैन का निकाह है और आपने और दानी ने ज़रूर आना है। अरे वाह मुबारक हो। वो बहन जी आपको भी मुबारक हो। खैर मुबारक। बस कल सुबह आप और दानी दोनों मुझे यहाँ चाहिए हो। मुझे नहीं पता, आप बेफ़िक्र रहें, हम आ जाएंगे। और हाँ भाई सब लोगों को भी दावत देना। ठीक है चलो मैं फिर बात करती हूँ, कुछ काम देखने हैं। ओके जी, और हाँ कल ज़रूर आना। ओके अल्लाह हाफिज़। किसकी कॉल थी? मामा, वो नैन की मम्मा की कॉल थी। अच्छा कैसी है वो? ठीक है। वो दावत के लिए कॉल की थी। किस चीज़ की दावत? दानी ने नासमझी से इनकी तरफ देखा था। नैन का निकाह है कल, तो बस इसलिए। क्या नैन का निकाह है? इसने बताया ही नहीं। रुके मैं ज़रा इसके कान खींच के आई। ये कहकर दानी अपने कमरे की तरफ भागी थी। अरे अरे देख के अभी गिर जाती। दानी जो सीढ़ियों की तरफ बढ़ी थी। शाह जो मीर से मिलकर ऑफिस का काम देखने लगा था, अभी वो वापस आया था कि सामने से आती दानी से टकराया था। उफ मेरी नाक तोड़ दी आपने। ओहो इधर देखो। हाथ हटाओ दानी। ओहो यार ये तो लाल हो गई है।
ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? जबकि दानी तो शाह की फ़िक्र पर नम आंखों से इसको देख रही थी। चलो डॉक्टर के पास चलें। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। कहाँ ठीक हो? नाक देखो अपना। कुछ नहीं हुआ शाह, मैं ठीक हूँ। पक्की बात है ना? जी जी पक्की बात है। ये तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रही थी? ये कहकर शाह ने अपने दोनों हाथ इसकी कमर के गिर्द लपेटे थे। शाह क्या कर रहे हैं? कोई देख लेगा। कोई नहीं देखता। ये कहकर शाह ने इसका माथे पर बूसा दिया था। शाह प्लीज़, कोई आ जाएगा तो चलो। चलो नहीं मत करे ना। क्या ना करूँ? शाह रूम में चलते हैं। नहीं प्लीज़। अच्छा तुमने बताया नहीं? नहीं ना, आप छोड़े नहीं जाते कमरे में। अस्तगफिरुल्लाह, लड़की क्या बोल रही हो? मैं पूछ रहा हूँ तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? और तुम क्या सोच रही हो? मैं दानी ने नम आंखों से इसकी तरफ देखा था। ओह मेरी जान यार, मैं मजाक कर रहा था। शाह ने इसको सीने से लगाया था। मामू आप? दानी ने कहा था, जबकि शाह दानी से दूर होकर देखा था कि दानी भागकर ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ गई थी, जबकि शाह बस दानी की चालाकी देख रहा था। अस्सलाम वालेकुम नैन की बच्ची, कल तेरा निकाह है, तूने मुझे नहीं बताया। तुम बेवफा हो गई हो। सब्र कर यार, मुझे खुद अभी पता लगा है। क्या मतलब? फिर नैन ने इसको बताया था। ओह अच्छा, अल्लाह पाक तुम्हारा नसीब अच्छा करे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा सुन दानी, कल जल्दी आना। अच्छा जी, मैं ऐसा करती हूँ, अभी आ जाती हूँ। वैसे आइडिया बुरा नहीं, तुम आ सकती हो। वैसे तुमने बताया नहीं कल के बारे में। क्या कल के बारे में? भाई आए थे ना? क्या क्या कह रहे थे? हाँ तारीफ भी की होगी। चुप कर नैन की बच्ची, कुछ भी बोलती है। अच्छा अब तो भाई बोलेंगे कि अब हम कुछ ही बोलेंगे ना? तो टू टू दानी ने नैन की मजीद बात से सुने बगैर कॉल रख दी थी, जबकि कॉल का वाकया याद करके एक बार फिर सुर्ख हुई थी। ममा ममा जी, मम्मा कल दानी का निकाह है और मेरे पास कोई ड्रेस भी नहीं है, मैं क्या पहनूंगी? तो कोई बात नहीं, जाकर ले आओ। पर मामी मैं कैसे जाऊँ? साइमा बेगम और हानिया बेगम हाल में बैठकर बात कर रही थी कि दानी आई थी। लो शाह आ गया। शाह बेटा, तुम कहीं जा रहे हैं? तो जा रहे थे। अगर नहीं जा रहे तो दानी की दोस्त का निकाह है कल, इसको मॉल ले जाओ ताकि ये ड्रेस ले सके। शाह जो तैयार होकर कहीं जा रहा था कि मिसिस शाह की आवाज़ पर रुका था। नहीं मैं फ्री हूँ, ले चलता हूँ, गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, जल्दी से आओ। ओके, ये कहकर दानी ऊपर गई थी और अबाया और स्टॉलर करके नीचे उतरी थी। ओके ममा, मैं मामी, अल्लाह हाफिज़ बेटा। चले शाह जी। जी जो गाड़ी के साथ खड़ा होकर सेल यूज़ कर रहा था कि दानी की मदम सी आवाज़ पर सर उठाकर इसको देखा था, जहाँ ब्लैक अबाया पहने और इसके ब्राउन स्टॉलर लिए हुए था। शाह को दानी का इस तरह खुद को डाम कर जाना अच्छा लगा था। शाह जी हाय, एक तुम्हारा शाह जी कहना मेरी जान लेगा किसी दिन। ये कहकर शाह ने दानी के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला था, जबकि दानी के बैठने पर शाह घूम कर दूसरी तरफ आया था और दरवाज़ा खोल कर बैठ गया था। सीट बेल्ट पहन लो दानी। जबकि दानी कभी बेल्ट को देखती, कभी शाह को। क्या हुआ? वो यार ये मत करो, दानी ने कहते अपनी उंगलियां मरोड़ी थी। शाह ने इसकी उंगलियां चुड़ा कर इसके हाथ को अपने हाथ में कैद किया था। क्या हुआ दानी, ये आंसू क्यों? वो मुझे बेल्ट लगाना नहीं आता, बस इतनी सी बात है और तुमने आंखें भर ली। ये बंदा नाचीज़ किस लिए है? यह कहकर शाह ने आगे होकर दानी की बेल्ट लगाई थी और शिद्दत से दानी का गाल चूम लिया था, जबकि दानी शाह की बेबाकी पर इधर उधर देखने लग पड़ी थी। हमें कोई नहीं देख रहा है और ना देख सकता है क्योंकि गाड़ी के शीशे ब्लैक है। ये कहकर शाह ने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा ली थी, जबकि दानी ने अपना रुख शीशे की तरफ कर लिया था और बाहर देखने लग पड़ी थी। वैसे ये तुम मुझे भी कह सकती थी क्या यही कि तुमने मेरे साथ टाइम गुजारना है? शॉपिंग तो एक बहाना है, क्यों ना जान शाह? नहीं जी, ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? मुझे सच में ड्रेस चाहिए था और यह ड्रेस मेरी पसंद का चाहिए था, क्यों ना? दानी जो शीशे से बाहर देख रही थी कि शाह की आवाज़ पर इसकी तरफ देखने लग पड़ी। आपको पता है आप बहुत बेशर्म हैं। जबकि दानी की बात पर शाह ने कहके लगाया था। इसके कहके पर दानी एक बार फिर इसकी तरफ देखने लग पड़ी थी। ऐसा ना, मुझे तुम देखो सीने से लगा लूँगा। ये ने ये लाइन कहते हुए दानी को आंख मारी थी। बेशरम, ये कहकर दानी शीशे से बाहर देखने लग पड़ी थी। चले मिसेस मॉल आ गया है जी। ये कहकर शाह ने इस गाड़ी मॉल के सामने रोकी थी और दोनों मॉल के अंदर बढ़ गए थे। आपको शाह दानी को लेकर सेंटोरिस मॉल
गया था। रश होने की वजह से दानी के हाथ में अपनी उंगलियां उलझाई हुई थी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या चाहिए? सेल्स गर्ल ने शाह से पूछा था, जबकि शाह ने इसको इग्नोर करते इधर उधर नजरें घुमाई थी। मुझे इस शॉप में मौजूद बेस्ट कलेक्शन दिखाइए। जी सर, आइए। वो लड़की शाह और दानी को लेकर एक तरफ बढ़ी थी, जबकि दानी कभी शाह की तरफ देख रही थी, कभी इस लड़की को जिसकी स्माइल रुक नहीं रही थी। ये रहा यहाँ का बेस्ट कलेक्शन, जहाँ पर मैक्सी और लहंगा कलेक्शन थी, जबकि शाह की नज़र क्रीम कलर की मैक्सी पर पड़ी थी। हाँ, वो बहुत खूबसूरत है ना दानी? दानी, पूरे इसको पैक कर दें? कैसी टाइम में आप बोली थी, और कुछ तुमने लेना है तो ले लो। नहीं, मुझे नहीं लेना। तो यूँ कहूँ ना आशा, मुझे आपकी पसंद का लेना है और पहनना है। मैंने ऐसा कब कहा है? मतलब तो यही यही है। खैर चलो, चले लेते हैं। ये कहकर शानी दानी के नाना के बावजूद भी बहुत कुछ ले लिया था, जिनमें जूते, कपड़े, ज्वेलरी वगैरह थी। शाह, बस इतने सब का मैं क्या करूँगी? मेरी जान, चुप कर जाओ। इससे पहले मैं अपने तरीके से चुप करवाओ, और इन सबको तुम शादी के बाद रोज़ पहनना और मेरे लिए तैयार होना। मेरा बेटा सब कुछ देख लिया ना? जी जी पप्पो, लड़की की तस्वीर मैंने तुम्हारे रूम में रख दी है, एक बार देख लेना। और तुम जाओ, फ्रेश होकर आओ, मैं खाना लगवाती हूँ। नहीं पप्पा, आज मैंने लंच लेट किया था तो अभी मन नहीं है, जब होगा तब खा लूँगा। ओके बेटा, आपने खाया? जी जी, मैं खा चुकी हूँ। मीर जो ऑफिस से वापस आकर हॉल में बैठा था, चले मैं फ़्रेश हो लूँ। ठीक है बेटा, मीर ये कहकर रूम में चला गया था। हेलो जी अफ़ज़ल साहब, वो मेल परसों नहीं करनी थी? अच्छा चले, मैं अभी कर देता हूँ। ये कहकर मीर लैपटॉप लेकर बैठ गया था। मुसलसल 2 घंटे काम के बाद मीर उठा और ट्राउज़र और शर्ट लेकर फ़्रेश होने चला गया था। फ़्रेश होकर निकला कि ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर खड़ा हुआ था और पलटा और बेड पर जाकर लेट गया था। अभी इसने साइड टेबल पर सेल रखा था कि इसकी नज़र एक फ़ोटो पर पड़ी थी, जो उल्टी टेबल पर पड़ी थी। ये क्या है? अभी वो उठा के देखता कि इसके जहन में पप्पो की बात गूंजी थी। इसने बिना देखे फ़ोटो ड्रॉर में रख दी थी। या खुदा, मुझे हिम्मत दे कि मैं इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकूं। ना कहकर मीर सो गया था। शाम में थक गई हूँ, प्लीज़ इतनी शॉपिंग बहुत है ना, बस करें ना प्लीज़। ओके मेरी जान, चलो। ये कहकर शाह बाहर की तरफ बढ़ गया था, जबकि शॉपिंग बैग इसने दूसरी गाड़ी मंगवा कर घर पहुंचा दिए थे। शाह यहाँ क्यों रुकी? गाड़ी खाना खाने के लिए? परवर कोई नहीं, घर मैंने बता दिया था। चलो, ये कहकर शाह ने अपनी साइड से उतरकर दूसरी तरफ से घूम के आकर इसके लिए दरवाज़ा खोला था और इसके आगे हाथ बढ़ाया था। दानी ने इसकी चौड़ी हथेली पर अपना हाथ रखा था और दोनों अंदर की तरफ बढ़ गए थे। अस्सलाम वालेकुम सर, आइए, आपके कहे के मुताबिक सब रेडी है। शाह ने इसके और अपने लिए होटल की बैक साइड पर बुक करवाई थी। बैठो मेरी जान। शाह ने इसके लिए कुर्सी घसीटी थी और एक हाथ कमर पर बांध कर बड़े स्टाइल से कहा था, जबकि दानी इसकी जान कहने पर शर्माते हुए बैठी थी और अपनी कुर्सी को दानी की कुर्सी के पास रखकर बैठ गया था। वो बैठे ही थे कि वेटर एक लाइन में आए थे और टेबल पर डिशेस रखी थी, जिनमें बिरयानी, पिज़्ज़ा, वाइट चिकन, कढ़ाई और सीख कबाब वगैरह थे, और साथ 2-3 चाइनीज़ डिशेस थी। वेटर रख कर जा चुके थे। शाह, ये इतना सब कौन खाएगा? क्या मतलब कौन खाएगा? तुम खाओगी? मैं इतना सारा? जी जी, आप इतना सारा खाएंगी? नहीं ना शाह। हाँ ना शाह की जान, खाया पिया करो, इतनी सी जान है। तुम्हें देखकर तरस आता है। तुम मुझे कैसे बर्दाश्त करोगे? प्लीज़ शाह, ऐसी बातें ना करें ना। ओके मेरी जान। ये कहकर शाह ने इसके प्लेट में खाना सर्व किया था, और वो जबकि शाह इसको गहरी निगाहों से देख रहा था, खाने लग पड़ी थी। प्लीज़ मत करें ना। अरे अब मैंने क्या किया? ऐसे मत देखे प्लीज़। शाह, क्या हुआ? कुछ नहीं। ये कहकर शाह इसकी कुर्सी पर झुका था और इसके बालों को हिजाब के ऊपर से ही हाथ रखकर इसके होंठों पर लगे चावल को अपने होंठ से साफ किया था, जबकि दानी इसकी बेबाकी पर सुर्ख हो गई थी। तेरी सूरत से आलम में बहारों का सबात, तेरी सूरत में के सिवा दुनिया में रखा क्या है? मुझे नहीं पता ये शेर किसका है। ये कहकर शाह ने आंख विंक की थी। बेशरम! जबकि ये मंजर दोनों सच नफ़रत भरी आंखों ने देखा था। बस कुछ दिन फिर तुम मेरे पास होगी। जबकि शाह और दानी खाना खाकर निकल गए
थे। या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैं तेरी रज़ा में राज़ी हूँ। या रब मैं शिकवा नहीं करती हूँ, पर अगर वो मेरे नसीब में नहीं थे तो फिर क्यों मेरे दिल में इनकी मोहब्बत डाली। या रब मुझे बख्श दे, मैं कुछ वक़्त के लिए भटक गई थी। नैन जो सारा दिन मामा बाबा के साथ गुजार कर रूम में आई थी, ईशा की नमाज़ अदा की और दुआ के लिए हाथ उठाए ही थे कि इसकी आंखों से आंसू गिर पड़े थे और वो अपने रब से राज व न्यास करने लग पड़ी थी। अगले दिन दानीन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह मामू। मामी नहीं बेटा, इनको ट्रस्ट के काम की वजह से लाहौर जाना पड़ गया है, इसलिए वो सुबह सुबह ही निकल गई है। दानी जो नाश्ता करने के लिए नीचे आई थी कि मिस्टर शाह और साइमा बेगम को नाश्ता करते देखकर मिसेस शाह का पूछ बैठी थी। ओह अच्छा, ये कहकर दानी कुर्सी पर बैठ गई थी। अस्सलाम वालेकुम डैड और पप्पो। वालेकुम अस्सलाम बेटा जी। शाह जो नीचे आया था दानी के साथ वाली कुर्सी घसीट कर बैठा था, जबकि दानी शाह के साथ बैठने पर सुर्ख हुई थी और साथ ही दोनों को सलाम किया। खैरियत है बेटा? अंकल आप बुरी जल्दी उठ रहे हैं? जी डैड, बस क्या करें, ज़िम्मेदार हो गए हैं। हाँ इतने ज़िम्मेदार, बस डैड आप नज़र ना लगा दें। और पप्पो आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ डैड। आज मेरा मीर का निकाह है, हमें वहाँ जाना है। ओह अच्छा, आज तो दानी की दोस्त का भी निकाह है। जी दानी को मैं ड्रॉप कर दूँगा, आप लोग चलें। ठीक है बेटा। ठीक है ना दानी, तुम अपना बैग पैक करो, फिर चलते हैं। ओके जी सही। जबकि दानी पहले तो एक बार गड़बड़ाई थी, फिर कहा ठीक है। नैन बेटा आप यहाँ क्यों सो रही हैं? नैन जो रात को अपने रब से बात करते करते जाए नमाज पर सो गई थी, सुबह मिसेस मुस्तफ़ा के जगाने पर जागी थी। वो मम्मा अच्छा कोई नहीं बेटा, आप जल्दी से शॉवर लो, आपकी सास की कॉल आई थी कि ब्यूटिशियन आ रही है और दानी भी कुछ देर तक आ जाएगी। आपका नाश्ता मैं भिजवाती हूँ आपके रूम में। ओके मम्मा जी, तुम जाओ फ्रेश हो जाओ। और नैन कपड़े लेकर फ्रेश होने चली गई थी।